एक धार्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए। मनुष्य रूप में जिसके अंदर परमात्मा व्यक्त हुआ है उसे बोलते हैं व्यक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म के लिए हम दो प्राइमरी सोर्स को कोट करेंगे। पहला प्राइमरी सोर्स हम कोट करेंगे मनुस्मृति, और दूसरा प्राइमरी सोर्स के तौर पर हम प्रयोग करेंगे याज्ञवल्क्य गीता। तो मनु क्या कहते हैं? मनुस्मृति में अध्याय 6 का 92वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वो इस तरह से है कि धृति यानी कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध। इनको कुछ इस तरह से कहा है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। तो इनको गिनाया है और इनको कहा गया है कि ये सारे के सारे धर्म के लक्षण हैं। लक्षण को कहते हैं कार्य, इफेक्ट। संस्कृत में सांख्य उसको कार्य कहता है, इंग्लिश में उसे इफेक्ट कह सकते हैं। हर इफेक्ट का कॉज होता है, हर कार्य का कारण होता है। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं आचार्य अध्याय 122 पे उन्होंने सारे इन्हीं गुणों को लगभग इन्हीं लक्षणों को लगभग कहा है। लेकिन उन्होंने जब आप उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि शांति को वहां पर केवल एक शांति शब्द प्रयोग किया है, शांति है वो, और सारे के सारे यही लक्षण का है। लेकिन इनके लिए उन्होंने कहा है सर्वेषां धर्म साधनम। ऐसे समझ लो, बिल्कुल उनको सीक्वेंस थोड़ा अदला बदला है पर यही है। इन्होंने कहा है दशकम धर्म लक्षणम और उन्होंने कहा है सर्वेषां धर्म साधनम, यानी कि ऐसा साधन जिससे ये धर्म के 10 लक्षण पैदा होते हैं, ये लक्षण पैदा होते हैं, उस साधन को उन्होंने धर्म कहा है। अब इन तीनों चीजों को देखो कि साधन, धर्म एक साधन है जिसके लक्षण धर्म के 10 लक्षण हैं। यानी कि एक व्यक्ति, ये लक्षण किसके अंदर हैं? ये सारे के सारे लक्षण एक मनुष्य के अंदर आते हैं। धैर्य का लक्षण किसके अंदर आएगा? मनुष्य के अंदर। क्षमा का किसके अंदर आएगा? मनुष्य के अंदर। तो ये सारे के सारे लक्षणों को धर्म के लक्षण कहा है। यानी कि धर्म कॉज है और ये लक्षण उसका इफेक्ट है। लेकिन इसको और स्पष्ट तरीके से याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि धर्म साधन है और ये इफेक्ट, वो साधन है ये पैदा करने की। तो यहां से एक परिभाषा बनी धर्म की कि धर्म वो साधन है जो मानव के अंदर 10 लक्षण पैदा कर दे। कौन कौन से 10 लक्षण? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। समझ में आया कि नहीं आया? शांडिल्य ऋषि ने धर्म के इन्हीं 10 लक्षणों को हूबहू यम कहा है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं धर्म के ये 10 लक्षण यम है। अच्छा, इसी बात को पातंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पातंजलि पातंजलि योग सूत्र अध्याय 2 साधनपाद और सूत्र नंबर है 29 में तो कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ऐसे योग के सारे पाद को डिफाइन किया है, योग के अंगों का डिफाइन किया है साधन पाद सूत्र नंबर 29 में। लेकिन 30 में कहा है कि यम पहला है उसमें से, और फिर यम को एक्सप्लेन करते हुए पातंजलि लिखते हैं कि यम के अंडर में क्या क्या है। यम में है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन सब को महर्षि पातंजलि ने यम कहा है। और धर्म के 10 लक्षणों को शांडिल्य ऋषि यम कहते हैं। तो हम इन दोनों पर बात करते हैं जो यम के 2 अवयव हैं, अस्तेय और अपरिग्रह। अब देखो अस्तेय क्या है और अपरिग्रह क्या है। अस्तेय शब्द बनाया है इस्तेय से। इस्तेय का मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। लेकिन इसका दार्शनिक पक्ष क्या है? इसका दार्शनिक पक्ष है कि संसार के किसी भी संसाधन का मैं बिना उचित मूल्य चुकाए प्रयोग नहीं करूंगा। इस भाव का नाम है अस्तेय का भाव।
यानी संसार में कोई भी चीज प्रयोग करूंगा तो उसका मैं उचित मूल्य चुकाऊंगा। और अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह है कि मैं आवश्यकता से अधिक किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करूंगा। यानी संसार में जितने भी संसाधन है उनका उतने का ही प्रयोग करूंगा जितनी मेरी आवश्यकता है। लेकिन ये दो गुण किसके कारण पैदा हो रहे हैं? ये दोनों के दोनों गुण धर्म के कारण पैदा हो रहे हैं कि जैसे ही मैं धर्म पे आरूढ़ हुआ या धर्म के रास्ते पे चला तो मेरे अंदर अस्तेय का गुण और अपरिग्रह का गुण पैदा हो गया। अब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक का प्रयोग कर रहा है तो वो अतिग्रह का प्रयोग कर रहा है। और आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता में और इच्छा में अंतर क्या है? जिस संसाधन के प्रयोग के बिना प्राणों पर संकट आ जाए वो आवश्यकता है, उससे अधिक इच्छा है। और आवश्यकता से अधिक जो किस में जा रहा है वो इच्छा में जा रहा है। उचित मूल्य आप चुका नहीं सकते तो वो किस में जा रहा है? स्तेय में जा रहा है, चोरी में जा रहा है। तो जो व्यक्ति संसार के जितने भी लोग हैं वो अपनी आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो चोरी का प्रयोग कर रहे हैं, वो चोर है। अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक मैं प्रयोग भी नहीं कर रहा, अस्तेय के गुण का पालन कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ चीजें सरप्लस हैं। अब वो जो मेरे पास है मैं उनका मालिक नहीं हूं, मैं उनका न्यासी हूं। न्यासी का मतलब मैं उनको संवर्धित करूंगा, सुरक्षित करूंगा और जिसकी है उनको वापस करूंगा। इस भाव का नाम है संन्यास। जो आवश्यकता से अधिक बची हुई चीजें हैं मेरे पास वो मेरी नहीं है क्योंकि वो मैंने पैदा नहीं की, उनका मैंने उचित मूल्य नहीं चुकाया, क्योंकि मेरे अंदर किसका भाव है? अपरिग्रह का भाव है, अस्तेय का भाव है। ये दोनों भाव किसके कारण पैदा हुए? धर्म के कारण पैदा हुए। तो अब क्या करूं उन चीजों का? क्या उन्हें सड़ने दूं? नहीं, फिर उनका दान करने का, भाई जिसकी है उसको दो, समाज की है समाज को दो। इस भाव का नाम है दान। तो दान भाव भी है, दान क्रिया भी है। अब गीता में क्या कहा है? संयमताम यमः अहं अस्मि। ये मैंने आधा श्लोक लिखा है। संयमताम यानी शासकों में भी सर्वश्रेष्ठ शासक वो कौन है? वो यम है। और कृष्ण कहते हैं वही अहं है। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि जो यम है वो संसार के सर्वश्रेष्ठ शासकों में भी सर्वश्रेष्ठ है और वो अहं है। अब देखो यहां से कैसे बात आगे बढ़ी है। यहां धर्म के 10 लक्षण हैं, यहां धर्म को साधन कहा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। फिर उन्हीं साधनों को यानी धर्म के लक्षणों को यानी कि धर्म को यम कहा है शांडिल्य ऋषि ने। और फिर उसी यम को पातंजलि ऋषि यम कह रहे हैं। और खासकर हम दो पे बात कर रहे हैं, अपरिग्रह और अस्तेय को, है ना, यम कह रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि यम जो है वो शासकों में भी सर्वश्रेष्ठ शासक है और वो अहं है। फिर इसी अहं को अहं ब्रह्मास्मि कहा है। तो यहां से क्या बात निकल के आई? धर्म यम है, यम सर्वश्रेष्ठ शासक है और सर्वश्रेष्ठ शासक है वो अहं है और अहं ब्रह्म है। अब इस बात को देखो, जो यम है सर्वश्रेष्ठ शासक। तो प्रश्न उठता है भाई शासक है तो उसका राज्य होना चाहिए, है ना। तो उसका यम का जो राज्य है वो है शरीर। इसको कहा गया है ऋग्वेद के 1:8:1 और अथर्ववेद के 19:41:1 में उस शरीर को राष्ट्र कहा गया है। अब देखो ये शरीर राष्ट्र है और इस पर यम का शासन है। यम का शासन क्यों है? क्योंकि वो ही तो मेरे अंदर धर्म के 10 लक्षण पैदा कर रहा है। आ गया? समझ में नहीं आया? जो लोग स्वांग तो कर रहे हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध जैसे गुण उनके अंदर नहीं है। या शॉर्ट में कहा जाए कि वो अस्तेय और अपरिग्रह के नियमों का पालन जीवन में नहीं कर रहे। ऐसे लोग हैं विधर्म राष्ट्र। तिलक लगा और त्रिकुंड लगा है, भस्म लगी है,
पेट आगे जा रहा है। अब बड़े बड़े मंचों पर प्रवचन चल रहे हैं धर्म के, बिलार दृष्टि से आंखें बंद हैं, जैसे ही आया पैसा अंदर गुची का बैग है। ये सब विधर्म राष्ट्र। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने आपको बताया धर्म के 10 लक्षण होते हैं। इन्हीं धर्म के 10 लक्षणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उस साधन का नाम धर्म बताया है। उनको यम भी कहते हैं। और यम को संसार में सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है। और वो अहंग है, अहंग ब्रह्म है, यानी सर्वश्रेष्ठ शासक यम है, वो अहंग है। और उस यम रूपी सर्वश्रेष्ठ शासक का राज्य क्या है? शरीर है। तो जब वो शरीर पर आता है तो व्यक्ति के अंदर धर्म के 10 लक्षण पैदा होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धर्म के 10 लक्षण हैं वो है धर्म राष्ट्र। और जो केवल ढोंग कर रहा है वो है विधर्म राष्ट्र।